हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है बेटा साइन ऑफ कन्वेंशंस। तो लास्ट क्लास में हमने किया था यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स। तो आज हम करेंगे साइन ऑफ कन्वेंशंस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले एक मिरर लेना है। ठीक है, सो आपने मैथ में एक ग्राफ किया होगा। ठीक है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, सपोज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इधर वाली साइड में जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, सब पॉजिटिव की होती है। जो इधरली साइड में होती है, ठीक है जी, लेफ्ट साइड में होती है वाई एक्सिस की, तो वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव की होती है। जो हमारी मिरर को हमने क्या माना है, वाई एक्सिस माना हुआ है। तो वाई एक्सिस के जो राइट साइड है वो पॉजिटिव की वैल्यू होगी, जो लेफ्ट साइड है बेटा वो क्या होगी, नेगेटिव की होगी। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर है, हाइट है, ठीक है जी, वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव की होगी। जो इधर भी हो सकती है, दूसरी साइड भी हो सकती है, तो पॉजिटिव की होगी हाइट। ठीक है, तो जो डाउनवर्ड को हुई तो वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव की होती है। ठीक है, वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, ये एक मिरर है, मिरर के जो भी हमारे पास राइट साइड में वैल्यूज़ है पॉजिटिव की है, जो लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव की है। अपवर्ड पोल से एक्स एक्सिस है ना, जो हमारा प्रिंसिपल एक्स एक्सिस है, उसके जो ऊपर होगी वो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड को नेगेटिव होगी। ठीक है सी, ये तो हमारे साइन ऑफ कन्वेंशन थे। अब हमने करना है बेटा मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला करेंगे हम। मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ना है हमने। सो अब हमने जहाँ पर एक मिरर लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस, देखो बेटा ऑब्जेक्ट से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, माइनस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। ठीक है, वो क्या मिरर के लेफ्ट साइड में है तो इसलिए वो नेगेटिव का होगा, जब राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इमेज है जो बनेगी, ये इमेज है हमारी, तो इमेज से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को v कहते हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला था बेटा। सो 1/u इज ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, 1/v इमेज तक का डिस्टेंस पोल से, 1/f इज फोकल लेंथ। ठीक है, अगर फोकल लेंथ बेटा जी कनकेव मिरर में है, कनकेव मिरर में है तो नेगेटिव की है। अगर फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में है तो पॉजिटिव की लेनी है। ठीक है, तो अब हमने करना है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट ऊपर आनी चाहिए, सो ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे आनी चाहिए। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज ऊपर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमने मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या है बेटा, -v/u। ये दोनों ही m के है तो इसे ऐसे भी लिखते हैं बेटा, h'/h इज इक्वल टू -v/u। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब हमने करना है बेटा न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकल रीड करते हैं बेटा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज placed at 25 centimeter in front of concave mirror of a focal length is 15 centimeter।
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ठीक है। सो आंसर कर रहे हैं बेटा। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को अब हम कैसे लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ है, तो कितने सेंटीमीटर पर है डिस्टेंस बेटा उसका, तो वो क्या होगा, u होगा। कितने सेंटीमीटर पर है, 25 सेंटीमीटर पर है। मिरर के फ्रंट में है तो इसको क्या कहेंगे बेटा, ये नेगेटिव का आएगा, ठीक है। तो आगे क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को हम f से लिखते हैं। कनकेव मिरर लिया है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, तो -15 आ गया। आगे क्या है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू बी ऑब्टेन्ड ए शार्प इमेज। तो हमें क्या करना है कि स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस करना है कि हमारी जो शार्प इमेज शो हो जाए। तो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर पता करना है और साइज ऑफ इमेज पता करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/u + 1/v = 1/f। सो 1/u है, u की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, -25 + 1/v = 1/f की वैल्यू क्या है, -15। 1/25 है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हम सेंटर में ले जाते हैं बेटा। यहाँ पर -1/15। देखो इधरली साइड ये नेगेटिव है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है ये बेटा, -1/15 + 1/25। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 15 और 25 का एलसीएम है बेटा 75, ठीक है। अब 15 के टेबल पर 75 कहाँ आता है, तो 15 के टेबल पर 75 5 पर आता है। 5 को 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगी, यहाँ पर प्लस है। 25 के टेबल पर 75 कहाँ आता है, 3 पर, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। 5 में से 3 के कितने आगे, 2, 2/75, बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो साइन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव का आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1/v = -2/75। तो इसका क्या करना है, हमने पहले रेसिप्रोकल करना है, ठीक है जी। तो v ऊपर आ जाएगी, दोनों टर्मों का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो -75/2, 75 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -37.5 सेंटीमीटर है। ये हमारी क्या आ गई, इमेज आ गई, हमारी इमेज तक का डिस्टेंस आ गया बेटा। कितना है डिस्टेंस, -37.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा अब क्या है, नेगेटिव की आई है हमारे पास इमेज, तो इमेज कहाँ पर प्लेस है, जो हमारे अब मिरर है ना, ठीक है, मिरर के फ्रंट में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या है, फ्रंट में बनी है, तो ये क्या है, नेगेटिव की है, ठीक है हमारे पास इमेज। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन। हमें साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। साइज ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा m = h डैश अपॉन h = -v/u। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, h डैश तो हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 -
v की वैल्यू कितनी है -37.5, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -25। सो h-4 माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा प्लस हो जाते हैं, तो ऊपर तो प्लस आ गया, नीचे क्या है -25। इधर देखो h-4 है, 4 यहाँ पर डिवाइड का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 7 × 4 -25। तो अब इसको सॉल्व करके बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर नेगेटिव का, ठीक है। सो नेगेटिव है ना, नेगेटिव का आ जाएगा h', तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से 75, 4 जे नेगेटिव है ना बेटा, ऊपर ले लिया हमने 25, यहाँ पर 1 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा था, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, 10 5 पर आता है, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल पर 375 कहाँ पर आता है, 5 1 ज़ा 5, ये कहाँ पर आता है बेटा 7 5 ज़ा 35, 2 यहाँ पर क्या 75। 25 के टेबल पर 75 कहाँ पर आता है 1, और ये आता है 3 पर, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारी जो इमेज की साइज है ना, इमेज की हाइट है, वो क्या आ गई -6 सेंटीमीटर आ गई। सो इमेज क्या बनी है बेटा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या बनी है एंड इनलार्ज्ड, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा एक न्यूमेरिकल था। सो नेक्स्ट क्लास में भी हम न्यूमेरिकल करेंगे कनकेव कन्वेक्स मिरर के। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।